पंढरपुर महाराष्ट्र में एक भक्त थे भगवान के, उनका नाम था त्रिलोचन। क्या नाम था? त्रिलोचन। पति पत्नी दोनों पंढरपुर में रहते थे, बहुत बड़े सेठ जी थे, व्यापारी थे। लेकिन भगवान ने उनको संतान नहीं दी जीवन भर। वृद्धावस्था आ गई लेकिन संतान नहीं हुई। लेकिन इस बात का उन दोनों को बिल्कुल भी कष्ट नहीं था। बंधुओं देखो, ठाकुर जी संतान दें तो भगवान की कृपा, और ठाकुर जी संतान नहीं दें तो भगवान की बहुत बड़ी कृपा। क्यों? संतान दें तो चलो ठाकुर जी ने तुमको एक तुम्हारा ख्याल रखने वाला, तुमसे बात करने वाला, तुम्हारा हालचाल पूछने वाला, तुमको खिलाने वाला, तुम्हारे साथ खेलने वाला एक पुत्र दे दिया भगवान ने। लेकिन जिसको ठाकुर जी ने संतान नहीं दी, ठाकुर जी कहते हैं तुम किसी को तुमको ख्याल रखने वाला क्यों चाहिए? तुमको खेलने वाला, खिलाने वाला पुत्र दूसरा क्यों चाहिए? जो जो तुम अपने पुत्र के साथ करना चाहते हो वो मेरे साथ करो। मैंने तुमको संतान इसलिए नहीं दी क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो सुख उस पुत्र को मिले वो तुमसे मुझको मिले। मैंने इसलिए तुमको संतान नहीं दी। लोग नकारात्मक बुद्धि रखते हैं। अरे हमारी बहू अपसगुन है, उसको बालक नहीं हुआ, वो शुभ नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, इस पे कौन सा दोष चल रहा है, पूछेंगे, पत्रा निकलवा के अनुष्ठान करवाएंगे, हमारे बालक हो जाए घर में। ठीक है, सबकी अपनी स्थिति है, सब करना चाहिए। लेकिन यदि ठाकुर जी अनेक प्रयासों के बाद भी संतान नहीं देते, पुत्र पुत्री आदि कुछ नहीं दे रहे, तो फिर ठाकुर जी को ही अपना पुत्र मानो। जिस संबंध को ठाकुर जी ने आपसे दूर किया वो इसलिए किया क्योंकि उस संबंध के स्थान पर ठाकुर जी बैठना चाहते हैं। ये विचार रखो मन में। तो त्रिलोचन जी को कोई संतान नहीं थी। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी दोनों वृद्धावस्था को प्राप्त हो गए। उन्होंने एक नियम बना लिया। क्या? श्री पंडरीनाथ भगवान, विट्ठल भगवान के दर्शन करने को आने वाले जितने भी वैष्णव भक्त वृंद हैं, जितने भी संत वृंद हैं, उनको मुफ्त में भोजन कराते थे दोनों, अपने घर में बुला के। सबका भोजन बनाना और अपने हाथों से खिलाना। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। करते 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 महाराज इतनी भीड़ होने लगी उनके यहाँ पर संतों की, इतना स्वाद से भोजन कराते, इतना बढ़िया भोजन कराते, संतों को बड़ा आनंद आता। संत और जगह जाते तो उनसे कहते, अरे भाई तुम पंढरपुर जा रहे हो? बोले हाँ। बोले त्रिलोचन नाम के सेठ रहते हैं, उनके यहाँ प्रसादी पाना, बहुत बढ़िया है। लेकिन एक दिन स्थिति ऐसी हो गई कि त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी दोनों जब वृद्ध होने लगे तो अब उनसे ज्यादा मेहनत नहीं हो पाती, ना भोजन बन पाता, ना परोसवाई हो पाती, ना ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाते। तो उन्होंने अपने घर के बाहर एक बैनर टांग दिया और उस पर लिख दिया कि सेवा के लिए एक सेवक की जरूरत है। किसी को सेवा करनी हो, हमारे संग सेवा में हाथ बटाना हो, तो कोई सेवक अंदर आ जाए, हम उसको नौकरी पर रख लेंगे। बंधुओं, घर की साफ सफाई के लिए, हमारे कमरों की साफ सफाई के लिए, हमारे वस्त्रों की साफ सफाई के लिए, हमारी गाड़ी धो दे आदि, इन सब के लिए यदि आपको सेवक चाहिए तो फिर तो कोई नौकर मिलेगा आपको। लेकिन आपने बाहर टांग दिया कि भाई संतों की सेवा के लिए, ब्राह्मणों की सेवा के लिए, वैष्णव जनों की सेवा के लिए हमको सेवक चाहिए, तो सेवक के रूप में साक्षात ठाकुर जी आएंगे। फिर ठाकुर जी कहेंगे भाई संत सेवा, वैष्णव सेवा, ब्राह्मण सेवा ये मैं किसी और को क्यों दूं, ये तो मैं ही करूंगा। त्रिलोचन जी ने अपने घर के बाहर लिख दिया, संत वैष्णव संत जनों की सेवा के लिए एक सेवक की जरूरत है। पंडरीनाथ भगवान मंदिर में बैठे थे, मन में विचार करने लगे, बोले इसके लिए हमसे बढ़िया सेवक कोई नहीं मिलेगा। और नन्हे से बालक बन गए श्री पंडरीनाथ भगवान। ऊंची धोती पहनी, एक पटका यहां पर डाला और छोटे से पंडरीनाथ भगवान पहुंच गए त्रिलोचन के यहां। त्रिलोचन ने देखा बड़ा सुंदर सा एक बालक सामने से, ऊंची धोती पहन करके, पैरों में कड़ूले पहन रखे हैं,
एक स्वाफा डाल रखा है और बड़ी सुंदर मुस्कान, बड़े सुंदर इसके नेत्र। बोले अरे बालक कौन हो तुम? बोले हमारा नाम है अंतर्यामी। अच्छा, बड़ा सुंदर नाम है, किसने रखा तुम्हारा नाम? बोले किसी ने नहीं, हमने खुद रखा अपना नाम। अच्छा, तुम्हारे माता पिता कौन है? बोले हमारे कोई माता पिता नहीं। दोनों बैठ के हंसने लगे हुए। छोटा सा बालक कितनी बड़ी बड़ी बातें करता है। अच्छा, तुम्हारे माता पिता नहीं है? बोले होंगे भी तो हमको पता नहीं है, हम जब से हैं अकेले हैं। अच्छा, क्या करते हो? बोले आप बताओ क्या करवाना है? बोले हमारे यहाँ और तो कुछ नहीं होता बेटा, बस संतों की सेवा, ब्राह्मणों की सेवा, वैष्णव जनों की सेवा, यही हमारे यहाँ। तो बोले ये तो मेरा जन्म 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 सिद्ध अधिकार है, ये तो मैं जन्मों से करता आ रहा हूं। त्रिलोचन जी हंसने लगे। देवी इसकी बातें सुनो, बातें कितनी बढ़िया बनाता है। बोले सेठ जी अब समय नहीं हमारे पास, हमको बताइए क्या करना है, हम सेवा करने के लिए तैयार हैं। त्रिलोचन जी बोले देखो बेटा, हम दोनों बुढ़े हो गए, यहाँ बहुत संत आते हैं, उनके लिए भोजन बनाना, सब्जी बनाना, सबको परोसना, फिर सबके झूठे बर्तन उठाना, ये सब सेवा होती है। जितना हमसे होगा हम करवाएंगे, बाकी तुमको अकेले करना पड़ेगा। आप दोनों तो कुर्सी डाल के बैठ जाना, सब मैं संभाल लूंगा। बोले अच्छा तुम अकेले कर लोगे? बोले हाँ। बोले अच्छा वेतन में क्या चाहिए? बोले वेतन वेतन ही सुन लीजिए मेरा, बस मुझे तनख्वाह में क्या चाहिए? बोले क्या चाहिए? बोले मैं अपने हाथ से सबको बना के खिलाता हूं लेकिन खुद नहीं खाता। जब मैं भोजन करने बैठूंगा तो मेरे लिए भोजन आप दोनों को बनाना पड़ेगा। त्रिलोचन जी हंसने लगे। बोले अरे इसमें कौन सी बड़ी बात, छोटा सा बालक 2 रोटी खाता होगा, बना दिया करेंगे मैं और आप मिलके। बोले हमें स्वीकार है बेटा, तू सबको खिलाना, हम तुझे खिलाया करेंगे। बोले दूसरी शर्त और सुन लो। बोले क्या? बोले मैं कितना भी खाऊं, कभी भूल करके भी ये मत कहना कि बहुत पेटू है, बहुत खाता है। मैं कितना भी खाऊं, कभी ऐसा मत कहना कि बहुत खाता है। यदि आपने ऐसा कहा बहुत खाता है, पेटू है, उसी दिन चला जाऊंगा। त्रिलोचन जी बोले अरे हम क्यों कहेंगे बेटा, छोटा सा तेरा पेट, इसमें 2 रोटी समा जाए तो बहुत बड़ी मानी है, तू क्यों ऐसा सोचता हमेशा कहेंगे? बोले नहीं, बस मैंने 2 शर्तें अपनी रख दी, यही मेरी वेतन है, यही मेरी तनख्वाह है। त्रिलोचन जी बोले ठीक है बेटा, तू रह प्रेम से यहीं पे, और प्रेम से बना। और दूसरे दिन से भगवान लगे महाराज, सुबह ही सुबह सब्जी चढ़ा दी उन्होंने, तो कढ़ाई पर बढ़िया सब्जी बनाई, आटा मांड करके रोटियां बनाई। और जब तक त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी उठ करके स्नान ध्यान करके आए, तब तक तो देखा रसोई घर में सब सामग्री तैयार। देवी देखना, पंडरीनाथ भगवान ने, विठल भगवान ने कितना बढ़िया सेवक दिया। अभी तो हम उठे हैं, स्नान ध्यान करके अपना सब आए हैं, इसने सब तैयारी भी कर दी। बोले बेटा सब तैयारी? बोले सेठ जी सब तैयार है, आओ, अभी संतों को आने में थोड़ी देर है, दर्शन अभी खुले, दर्शन बंद होंगे तब सब आएंगे, तब तक बैठो, आपकी थोड़ी मालिश कर दूं। त्रिलोचन जी को बैठा के कभी उनके हाथ दबा दें, कभी सिर में मालिश कर दें, कभी पैर दबा दें, सेवा कर दी। संतों का जमावड़ा आना शुरू हुआ। अकेले अंतर्यामी लगे हैं परोसने में। यहां त्रिलोचन जी उनकी पत्नी उठे भी कुछ परोसने को, भगवान हमें बोले नहीं नहीं आप बैठो, मैं कर दूंगा सब। ऐसा परोसवाई करें, ऐसे प्रेम से पवा में लोग वाह वाह करके जावे, वाह त्रिलोचन जी, अब तो भोजन में अलग ही स्वाद आ रहा है, ऐसे स्वाद ही सब्जी, इतनी बढ़िया खीर रोटी हमने कभी नहीं खाई। ये सेवक बहुत सुंदर है आपका, इसको तो देखने का मन करता है, ये देखते ही रहे इसको। एक बोले मैं तो 4 गुलाब जामुन ज्यादा खा गया। बोले क्यों? बोले गुलाब जामुन बार बार मंगाता, क्यों? बोले ताकि ये मेरे सामने आ जाए, इसको देखने का अवसर मिल जाए। त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी बड़े खुश। रात को जाते दर्शन करने, पंडरीनाथ भगवान को बार बार कहते, बोले आपने हमें पुत्र नहीं दिया, आपने हमें पुत्री नहीं दी, लेकिन ये जो सेवक दिया है ना ठाकुर जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रोते, खूब प्रणाम करते। करते 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 महीनों बीत गए और भगवान सेवा में लगे हैं। एक दिन त्रिलोचन जी की पत्नी अपने पड़ोस में कुछ बातचीत करने, सब
इकट्ठी हो गई महिलाएं, सब बातें करती हैं, तो वहीं त्रिलोचन जी की पत्नी पहुंच गई। जाकर के बैठ के बातें करने लगे तो सब गली मोहल्ले की माताओं ने कहा, बोले देखो तुम्हारे यहाँ सेवक बहुत बढ़िया आया है। बोले अच्छा वो अंतर्यामी है? बोले हाँ, अरे उसको तो महाराज पूरा पूरा पंढरपुर उसका दीवाना हो गया। वो गली से निकलता है तो हम तो अटारी से खड़े होकर उसको देखते हैं, कितना सुंदर लगता है। उसकी भोजन की प्रशंसा, हम तो बच्चों को भेज देते हैं, बेटा कटोरी में थोड़ी सब्जी लिया, अंतर्यामी ने बनाई है, बहुत स्वादिष्ट, बहुत सेवा करता है। बोले हाँ सेवा तो बहुत करता है। बोले लेकिन हमको एक चीज समझ में नहीं आई, जब से वो अंतर्यामी आया है आपके घर, सेठ जी तो बढ़िया हो गए, उनका शरीर बढ़िया हो गया, बिल्कुल जो है इतने बुढ़ापे में भी उनकी झुर्रियां उर्रियां सब बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आप बड़ी पतली हो गई हो, बड़ी दुबली हो गई हो, आपका शरीर क्यों सूख रहा है? वो बोली अरे अब क्या बताऊं, संतों को खूब प्रेम से खिलाता है, खूब बढ़िया बनाता है, उसके बाद फिर त्रिलोचन जी की सेवा भी करता है, लेकिन उसकी एक कमी है। बोले क्या? बोले वो सबको खिलाता है लेकिन उसको मुझे खिलाना पड़ता है। वो अपने हाथ का बना नहीं खाता, इसलिए मुझे उसके लिए बनाना पड़ता है। तो सब बोली, हंसने लगी। बोले छोटा बालक है, 2 रोटी 4 रोटी खाता होगा। बोले 2 रोटी नहीं खाता वो तो? बोले ऐसे नाप के रोटियां खाता है। पेट है कि कुआं है कि समुद्र है कि नदी है, इतना खाता है, इतना खाता है, इतना खाता है, जाने कहां जाता है भोजन पता ही नहीं चलता। वो सबकी सेवा करता है लेकिन उसकी सेवा मुझे करनी पड़ती है, इसलिए मैं सूख रही हूं, इसलिए मैं पतली हो गई हूं। अब जहां इन्होंने कहा इतना खाता है, अंदर कार्य कर रहे अंतर्यामी भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। और जैसे ही अंतर ध्यान हुए, रात्रि में त्रिलोचन जी खोजने लगे, अंतर्यामी बेटा, अंतर्यामी। घर में खोजा, कमरों में देख लिया, रसोई घर में देख लिया, लेकिन अंतर्यामी कहीं नहीं मिला। छत पर जाकर के ढूंढने लगे, मेरा अंतर्यामी कहां चला गया। गलियों में जाकर के पूछें, पड़ोसियों से पूछें, घर घर जाके पूछें, हमारा अंतर्यामी देखा। पूरे पंढरपुर में खोज लिया लेकिन अंतर्यामी नहीं मिला। त्रिलोचन जी के हाथ पांव कांपने लगे, घबराहट होने लगी, मेरा अंतर्यामी कहां चला गया। पत्नी से कहने लगे, देवी आज अंतर्यामी नहीं दिख रहा, मेरा मन नहीं लग रहा, कहां है वो। बोले पता नहीं, मैं भी सुबह से ढूंढ रही हूं। दोनों आपस में बैठे थे, चिंतन कर रहे थे, जाने क्या हो गया, कहां चला गया, पता नहीं अभी तक आया नहीं। रात्रि में त्रिलोचन जी ने पत्नी से पूछा, देवी कहीं तुमने किसी से कुछ ऐसा तो नहीं कहा कि अंतर्यामी बहुत खाता है या उसने बहुत भोजन किया है या ऐसा कुछ। त्रिलोचन जी की पत्नी के नेत्र सजल हो गए। बोले नाथ क्षमा करिएगा, मुझे अभी अभी याद आया, मैंने शाम को हम सब माताएं चर्चा कर रही थी, तब मैंने कह दिया था हंसी हंसी में कि वो बहुत खाता है, उसको मुझे बना के खिलाना पड़ता है। त्रिलोचन जी समझ गए कि ये जरूर उसी बात से चला गया। नंगे पांव चल करके आधी रात में पंडरनाथ भगवान के मंदिर में पहुंच गए त्रिलोचन जी। अपने अपने कुर्ते के अचरा को पसार करके नेत्रों से अश्रुधार बहते हुए पंडरीनाथ भगवान से कहते हैं, नाथ आपने मुझे पुत्र नहीं दिया, पुत्री नहीं दी, संतान नहीं दिया, परिवार नहीं दिया, मैंने कभी आपसे मांगा भी नहीं, लेकिन कुछ महीने पहले ये सेवक के रूप में अंतर्यामी आया। जब से अंतर्यामी आया तब से सच पूछो तो हम आपको भी भूल गए थे। वो इतनी संत सेवा करता था, इतने प्रेम से सब करता था, लेकिन आज पता नहीं हमें कहां छोड़ के चला गया। नाथ आप जो दोगे, जितना कष्ट दोगे, जितना दंड दोगे, सब स्वीकार है, लेकिन आज अपने अचरा पसार के आपसे मांगते हैं, हमारे सेवक अंतर्यामी को हमें वापस दे दो। वो कहां है, उसको वापस लौटा दो। दोनों त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी रुदन कर रहे थे, नाथ के चरण पकड़ करके रुदन करने लगे। इतने में ही आवाज आई, सेठ जी। जैसे ही त्रिलोचन जी ने सुना, बोले ये तो अंतर्यामी की आवाज है। पीछे मुड़ करके देखने लगे तो कहीं दिखा नहीं। फिर से आवाज आई, सेठ जी। जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा
तो मंदिर के मुख्य गर्भगृह में भीतर पंडरीनाथ भगवान की जगह पर वो अंतर्यामी खड़ा हुआ। अंतर्यामी को पंडरीनाथ भगवान के रूप में देख करके त्रिलोचन जी जान गए कि हमारे यहाँ संत सेवा, ब्राह्मण वैष्णव सेवा और मेरी सेवा ये कोई साधारण बालक नहीं कर रहा था, ये तो हमारे पंडरीनाथ कर रहे थे। और ये दर्शन करते ही त्रिलोचन जी और उनकी पत्नी दोनों ने अपने देह का परित्याग किया और श्री विट्ठल भगवान में ही विलीन हो गए।